सुगजवारी एनर्जीज के अंदर आज गैप डाउन ओपनिंग होती है। रीजन ये नहीं है कि मार्केट गिरा है, वेयर आज रीजन ये आपके सामने है। यूएस ने अनाउंस कर दिया एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर के लगा दिया एक हैवी इंपोर्ट ड्यूटी। अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है ना, ये आप लोगों ने टैरिफ सुने होंगे, इसके बराबर की आप चीज समझो। यूएस के प्रेसिडेंट्स के पास में इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल जो होता है टैक्सेस या फिर इंटरनेशनल टैरिफ्स या फिर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाने की पावर होती है किसी भी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि उसके देश में आ रहे हैं। वो भी इसलिए अगर उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री या उसके डोमेस्टिक सप्लायर्स को उसका नुकसान देखने को मिल रहा है तो अब इसी नुकसान को देखते हुए यूएस ने अब लगा दिया है आपका एक और डंपिंग की वजह से इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया के सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर। मतलब कि इंडिया के सोलर प्रोडक्ट्स जो यूएस जाते हैं उनके ऊपर इन्होंने बड़ी ड्यूटी लगा दी है। 12 लगभग 123.04% की इंपोर्ट ड्यूटी इन्होंने यहां पर लगाई है। ठीक है, अब आप कहोगे भाई इसका नुकसान हमें क्यों होता है? देते तो वहां के लोग हैं ना, जो हमारा प्रोडक्ट वहां पर जा रहे, इतना पैसा तो वो देते हैं। अब यही चीज सबसे बड़ी खतरनाक होती है। रीजन क्या होता है कि मान लो वो खरीदेंगे ये, ठीक है, उनको पहली बात तो ये है कि महंगे में खरीदना पड़ेगा। अब इतनी ड्यूटी लगा दो कि तुम्हें बाहर से खरीदना ही ना पड़े, तुम अपनी ही जो है डोमेस्टिक सप्लाईज को अपने ही इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर से खरीदो। इसी बेनिफिट को उठाने के लिए यूएस जो है ये इस तरह के इंपोर्ट ड्यूटीज या कोई भी कंट्री इस तरह की इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देता है इस तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब इंडिया का सबसे बड़ा अगर हम एक्सपोर्टर कहें मेजॉरिटी में एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर यूएस देखने को मिलता है आपके सोलर प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, सोलर पैनल्स होते हैं या फिर जो भी सोलर प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वहां पे, उसके लिए यूएस कहीं ना कहीं लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिया के लिए एक एक्सपोर्टर नजर आता है। अब इसका इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा क्योंकि भाई जहां पर आपकी सबसे बड़ी मार्केट है वही आपके ऊपर वही अगर बाइंग करनी बंद कर देंगे। रीजन किस लिए कि भाई वो ज्यादा महंगी में क्यों खरीदेंगे, तो इंपैक्ट आपकी इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ता है कि भैया अब आपको नए बायर्स ढूंढने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से टैरिफ्स और जो इंपोर्ट ड्यूटीज यूएस बार बार लगा रहे हैं ना, कभी किसी देश पर लगा देता है। अभी इससे पहले आज इंडिया के ऊपर लगाई है, ऑल्दो पहले भी लगभग एक साल के अंदर 2-3 बार लगा चुका है। सोलर के ऊपर इतनी पेनल्टी लगा दूंगा, इतना इंपोर्ट लगा दूंगा, टैरिफ इतना लगा दूंगा इंडिया के ऊपर, ये कर चुका है एक साल के अंदर कई बार। और इसके पहले इसने किया था आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर, ऑल्दो उसका इफेक्ट वारी एनर्जीज पर पड़ा था, लेकिन अब सीधा इंडिया के ऊपर पकड़ के लगा दिया है। मेरे हिसाब से ये हाई टाइम है कि दुनिया को ना यूएस के टैरिफ्स हो या सैंक्शंस हो, इन सब से उठ करके ना अब जाना चाहिए भैया अपने नए पोलर वर्ल्ड्स की तरफ। मतलब अब भैया ये खत्म करो ये चीजें कि यूएस अपनी ही मर्जी चला रहा है। ये मैं वैसे साइड ले लेना इस वीडियो को यहाँ पे, थोड़ा सा चाहो तो स्किप कर देने वाला पार्ट। अब दुनिया को एक काम कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। ब्रिक्स जो अपना एक नई करेंसी बना रहा था, मेरे ख्याल से उसको करनी चाहिए ये चीज, क्योंकि सीरियसली बहुत ज्यादा हो चुका है। पहले वेनेजुला गया, फिर मिडल ईस्ट, फिर भैया टैरिफ इसके ऊपर लगाओ, इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ, ये कर दो वो कर दो। ये बहुत गलत है। मतलब अगर हम देखें तो सॉवरेंटी के साथ खेलने वाली बात हो जाती है। ऑल्दो वॉर सॉवरेंटी के साथ खेलता है, ये उसके अपने बेनिफिट्स के लिए है, बट स्टिल आई बिलीव कि दुनिया को यहाँ पर हम अपनी ही बात करें तो हमें यूएस को छोड़ करके नए कस्टमर्स ढूंढने की जरूरत है। एक बार उसको अपने आप ही समझ में आ जाएगा यूएस को कि भाई मेरे पास जब आ ही नहीं रहा है बेचने के लिए माल, तो भैया मैं क्या करूं। तो वो अपना भी कहेगा भाई ला दो यार, दे दो यार, हमारे अपने से तो बन नहीं रहे, तुम ही दे दो भाई, हमको सस्ते में दे दो, बस दे दो। ये करना चाहिए। एक बार एक झटका लगेगा यूएस को, तब जाकर के उसको समझ में आएगी। आज वारी एनर्जीज ने प्रीवियस क्लोजिंग 3413 की थी और ओपनिंग दी 3348। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। ऑल्दो जो रिकवरी यहां पर बनी है वो काफी डिसेंट है, क्योंकि अभी तक का हाई लग चुका है लो के बाद में। कितने पर काम कर रहा है शायद, हाँ लो सॉरी 3235 का लो है और अभी तक का है 3348 है, यानी कि काफी अच्छा खासा लो लगा दिया था गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद में कुछ रिकवरी यहां पर कर दी है। अभी हम चार्ट पर भी आएंगे। पहले डेट अनाउंस कर दी है कंपनी ने 2 दिन पहले, 29 अप्रैल, Q4 के रिजल्ट्स कंपनी अनाउंस करेगी। इसका प्री एनालिसिस हम वीकेंड में लेने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना तब तक के लिए। ठीक है, तो बायर और सेलर का डिफरेंस अब यहां पर बदल चुका है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद में सेलर कम हो चुके हैं और बायर अब आपके यहां पर बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। टेक्निकली एमएफआई थोड़ा सा बेरिश 84.7, यहां पर स्टिल मार्जिन होता है ऊपर जाने का, 67.5 पर आपका आरएसआई है।
ठीक है, अब आते हैं आपके चार्ट पर और यहां पर ध्यान से देखना एक बार। ये रही आपकी गैप डाउन ओपनिंग, नीचे से ना आपके पास ये है 21 ईएमए, ये 21 ईएमए, यहां पर आपके पास बाहर हिट हुए हैं। ऑल दो अगर आप इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पर कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको ये पूरा गैप यहां पर नजर आएगा, जिसमें 3410 के पास में 3410 ये आपको एक रिजेक्शन दिख रहा है। रीजन क्या है कि प्रीवियस दो कैंडल्स अगर आप यहां पर देखोगे ना 30 मिनट टाइम फ्रेम के, 22 तारीख की और 23 तारीख की, तो आप लोग को नजर आएगा 3410 पर कहीं ना कहीं ये बेस क्रिएट कर रहा था। अब जब यहां से अगर ऊपर चढ़ता है भी आपका वारी एनर्जीज वापस से, तो ये एक रिजेक्शन का काम करेगा। तो मुझे पर्सनली लगता है, देखो ये मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। मुझे पर्सनली लगता है कि मंडे की पॉसिबिलिटी है कुछ रिकवरी यहां पर बनाने की 3410 की तरफ, जिसमें अगर गिरावट आती है तो 3300 कितने पे, अभी 11 पर है, 3304 के आसपास एक छोटा सा अपना बन सकता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मंडे के दिन पॉसिबल है कि इस पूरे गैप को कहीं ना कहीं फिल करने जाए। ऑल दो अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो 7 ईएमए 200 ईएमए के नीचे है, तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन जो है वो 3320 की तरफ शिफ्ट हुआ है। 3410 से 3320 की तरफ रिजेक्शन भी शिफ्ट हुआ है 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, क्योंकि 200 ईएमए के नीचे 7 ईएमए आया हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। यानी कि अगर इसको ब्रेकआउट देना तो सबसे बड़ा हर्डल 3320 का ही रहेगा, ताकि 3410 की तरफ मंडे के दिन शायद आ सके। चांसेस बनते हैं, बट स्टिल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा। आज तो मार्केट में भी काफी अच्छी खासी गिरावट है, कल भी गिरावट थी, तो ये कुछ पॉसिबिलिटी नजर आती है मुझे मंडे को लेकर के। बाकी देखते हैं क्या होता है इस वीकेंड के अंदर, क्योंकि भाई यूएस ईरान एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर बॉम्ब गिर दूंगा, इतने शिप्स में लेकर के आ जाऊंगा, तुम देख लो क्या कर लोगे, तुम अपना पूरा ईरान उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा। तो वो चीजें वापस से शुरू हो चुकी है जो 50 दिन पहले जहां से शुरू हुई थी, आज भी वहीं आकर के खड़े हैं। तो ऐसा कोई आज के दिन मार्केट के अंदर और वारी एनर्जीज लिमिटेड में। होप यहाँ आपको कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।